नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सेल के एक नए लेक्चर के साथ तारिक अजीज़ आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि एक्सेल के सेल में हम किस तरह डेट को, टाइम को, स्माइलीज को, इमोजीज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उनको रिपीट कैसे करवा सकते हैं और इफ फंक्शन के साथ। तो चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हम आते हैं जी, हम किस तरह एक सेल के अंदर डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट के ज़रिए। तो सबसे पहले जी हम इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, डेट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमें पता नहीं है आज डेट क्या है, तो कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो सेल के अंदर जो आपकी मौजूदा डेट होगी वो आ जाएगी। और इसी के अंदर अगर टाइम करना चाहते हैं इंसर्ट, साथ ही आमतौर पे तो डेट एंड टाइम इकट्ठा ही इंसर्ट होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे तो उसी सेल के अंदर डेट और टाइम आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल सेमीकोलन से डेट आ जाएगी, स्पेस बार देंगे, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे तो वो टाइम उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो दूसरा इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने ये डेट एंड टाइम में से डेट को अलग करना है, टाइम को अलग करना है। तो उसके लिए अलग से एक फंक्शन होता है, हमने डेट निकाली है तो एक इंटीगर का फंक्शन होता है। तो इंटीगर का फंक्शन क्या करेगा कि इसमें से डेट को एक्सट्रैक्ट करके हमें बता देगा। तो हमने क्या इंटीगर लिख के टैब देना है और ऊपर सेल जिसमें से हमने लेना उस सेल का रेफरेंस देके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो ये देखिए टाइम को उसने 00 कर दिया है। अब इसकी फॉर्मेट हम जिस सिर्फ इस सेल का फॉर्मेट डेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो जिसमें शॉर्ट डेट में तो वो खाली डेट उसमें आ जाएगी कॉलम के अंदर। इसी तरह हमने अगर टाइम इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका ट्रंक की ऑप्शन होती है। आपने कहाँ से किस सेल में से आपने टाइम लेना है, यहाँ से लेना है जी। तो क्या न्यूमेरिक डिजिट होने चाहिए, वो इस तरह होने चाहिए। तो दोनों के रेफरेंस दे के आप एंटर कर देंगे तो ये आपको जो सेल की है फॉर्मेटिंग वो उसमें उसने जनरल बता दिया। तो आपने यहाँ पे जाकर सिर्फ उसके टाइम की में उसकी फॉर्मेटिंग टाइम में चेंज कर देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने उसमें जो भी आपने डेट एंड टाइम जिस सेल में लिखा हुआ उसमें से सिर्फ आपने डेट निकाली है, तो इंटीगर की ऑप्शन इंटीगर की कमांड है वो करके और रेफरेंस के तौर पे वो सेल को दे देंगे और एंटर कर देंगे तो वहाँ से टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी। और टाइम के लिए ट्रंक की ऑप्शन है, ट्रंक इक्वल साइन ट्रंक, जिसमें से निकालना है आपने उस सेल का रेफरेंस दे देंगे और किस डिजिटल नंबर में लेनी है वो आप जो आपने डेट ली है वो उसका रेफरेंस दे देंगे तो आपका वो टाइम आ जाएगा। और दोनों का आपने हर दफ़ा टाइम वाले का डेट वाले का जो फॉर्मेटिंग है वो डेट में कर देनी है, टाइम वाले की फॉर्मेटिंग टाइम में कर देनी है, तो आपके पास वो डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ लग चुकी है। इसमें हमने ये सीखा है कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट इंसर्ट होगी, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से जो करंट टाइम होगा वो इंसर्ट होगा, और इंटीगर कमांड से जो भी जिस सेल के अंदर डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखा होगा वहां से आपकी सिर्फ डेट रिटर्न होगी, लेकिन आपको उसका जो फॉर्मेट है वो डेट में बाद में जो आप उसका बैक आपको रिटर्न बैक आएगा उसको उस सेल को आपको फॉर्मेट डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे टाइम को अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है डेट एंड टाइम में से, तो ट्रंक की ऑप्शन है। ट्रंक की ऑप्शन पहले आपने उस सेल की वैल्यू
उस सेल का रेफरेंस देना है जिस सेल में से वो लेना है, और किस डिजिटल नंबर में लेना है आपने वो डेट वाला देना है रेफरेंस, वो दे देंगे जैसे कॉमा लगा के, तो वो आपके पास जनरल नंबरिंग आ जाएगी। उसका फॉर्मेट टाइम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको ये समझ लग चुका होगा। किसी दोस्त को समझ ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट, ये एक मैंने रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है। रिजल्ट कार्ड, ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, इसके सब्जेक्ट्स हैं 4, 5, 6 बायोकेमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, और इसके मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। ये इस पे मैंने ये सम का फार्मूला लगाया हुआ है। तो ये मैंने नंबरिंग अपनी तरफ से जूम की हुई है, किस बंदे ने फलाने सब्जेक्ट्स में इतने नंबर लिए हैं। तो टोटल नंबरिंग मैंने ये चूंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 100 का एक पेपर है, तो 500 नंबर मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर तो इसमें कोई फार्मूला, सिर्फ ये सम का फार्मूला लगा, ये तमाम लोगों को पता ही है। नेक्स्ट जो चीज है फेल पास की, और ये जो नंबरिंग आपकी आ रही है, ये आपने कैसे लानी है। अब कल मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई थी, उसकी कंटिन्यूटी में मैं आज का ये इसको लेक्चर को नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। ये आपने कैसे करना है, ये इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लीजेंड बनाया है कि जिस स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि ये जो एच कॉलम है ये वाला, जिस स्टूडेंट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स 210 या उससे ज्यादा हैं वो पास हो, और उसके सामने ये कोई भी निशान आप ले आ सकते हैं, और जिसके 210 से कम हो वो फेल हो जाए, और फेल वाले के सामने कोई भी आप निशान लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे हम इफ को दो तरह से हम इसमें एक दफा हम इसको इफ की कंडीशन को न्यूमेरिक वैल्यू पे न्यूमेरिक लॉजिक लगा के उसका रिजल्ट लेंगे, फिर दूसरी दफा हम टेक्स्ट लॉजिक लगा के उसका रिजल्ट लेंगे। तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ये वाला, तो आपके नॉलेज में मजीद इजाफा होगा। चलें देखते हैं जी। इफ तो लीजेंड के हिसाब से मैंने क्या करना है कि जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला सेल ये है मेरा, मैं इस पे क्लिक H5 ग्रेटर देन, ये देखें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 210, अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स जो मेरे हैं वो 210 के बराबर या उससे ज्यादा हैं तो फिर मुझे, अब ये देखें ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज को मैंने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिया। जब भी आपने हमेशा जो टेक्स्ट वैल्यू है उसको डबल कोट्स के अंदर लेना है। तो अब ये देखें मैं जो रिजल्ट है वो अपना मैं उसमें ले रहा हूँ न्यूमेरिक टेक्स्ट में, तो मैं उसको कहता हूँ जी पास कर दे उसको, जो मैं बल्कि आपको थोड़ा सा, तो पहले से फेल पास लिखा हुआ आपको समझ नहीं लगेगी, तो आपको समझाने, तो उसको पी कर देगा, कॉमा अगर कोई इस पे फुलफिल नहीं करता उसको फेल कर दे, एफ कर देगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये देखिए इसको उसने पी कर दिया और इसको फेल कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वही सेम वही कंडीशन है इफ की। इफ अब हमने फेल पास पे लगाना है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा आपका फेल है तो उस पे आपने यहाँ पे कौन सा सिंबल लेके आना है। अब चूंकि ये सेल बड़ा है तो ये J5 है मेरा। इफ ब्रैकेट स्टार्ट J5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने न्यूमेरिक वैल्यू देनी है ना कि सॉरी टेक्स्ट वैल्यू देनी है। टेक्स्ट वैल्यू आपने डबल कोट्स के अंदर देनी है। इफ J5 इज इक्वल टू P, कॉमा आप यहाँ पे गुड का निशान लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिंबल कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसका आसान हल ये है कि एक शॉर्टकट है विंडो की और सेमीकोलन। ये मैंने यहाँ पे विंडो की प्लस सेमीकोलन, सेमीकोलन करेंगे तो विंडो प्लस सेमीकोलन करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे एक विंडो हो जाएगी इन इमोजीज की।
ये देखें यहाँ पर, यहाँ से आप कोई भी निशान ढूंढ लें, ये इसका निशान आ जाएगा गुड का। अदरवाइज क्या करें कि ये क्रॉस का साइन ले आए, ये क्रॉस का साइन, सॉरी, ये डबल कोट्स के अंदर। फिर अदरवाइज क्या करना है, फिर वो आप शिफ्ट सेमीकोलन करेंगे, ये क्रॉस का साइन यहाँ पे इंसर्ट कर दें और इसको डबल कोट्स को बंद करके ब्रैकेट को बंद कर दें। अब ये देखें, जो पास होगा उसके सामने गुड हो जाएगा और जो फेल है उसके सामने क्रॉस आ जाएगा। अब मैं प्रूफ के तौर पे यहाँ पे किसी को पास करता हूँ, किसी फेल वाले बंदे को, इसके मैं 65 कर देता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक उसका। अब किसी को फेल करता हूँ, इसी को ही इसको ये देखिए मैं थोड़े थोड़े नंबर कम कर रहा हूँ। ये देखिए ये फेल हो गया और इसके सामने क्रॉस का निशान आ गया। तो मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ, इफ की कंडीशन को हमने एक नए तरीके से, नए अंदाज से दो लॉजिक्स उसमें इस्तेमाल किए हैं। एक हमने न्यूमेरिक पे किया है और एक टेक्स्ट पे किया है। न्यूमेरिक पे जब हम करेंगे तो उसको, उसके लिए डबल कोट्स की जरूरत नहीं होती, और जब हम या नंबर्स पे करेंगे उसके लिए उसकी जरूरत नहीं होती। जब टेक्स्ट पे करेंगे, लॉजिक लगाएंगे तो उसके डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ लग चुकी होगी। तो नेक्स्ट है हमारा एक फंक्शन है रिपीट का। रिपीट फंक्शन क्या करता है, कोई भी आपने एक सेल के अंदर कोई भी कोई सिंबल है, जैसे मैंने पीछे बताया, कोई इमोजी है या कोई सिंबल है या कोई फंक्शन है या कोई टेक्स्ट है या कोई वर्ड है, उसको बार बार रिपीट करना है। या मैं यहाँ पे आपके आसानी की खातिर यहाँ पे ग्रेडिंग देना चाहता हूँ इस बंदे को, मैं ये जितने उसकी सेल्स है, इतने इसकी इतनी बार सेल्स की है या इतनी प्रोडक्ट्स इसने सेल की हैं, 2 एक की है इसने, 2 की हैं, तो वो उसको आप उस लिहाज से स्टार्स देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीट की ऑप्शन कमांड होता है रिपीट। आपने रिपीट क्या करवाना है, तो रिपीट आप क्या कर, वो उसी तरह ही आप डबल कोट्स के अंदर शिफ्ट विंडो सेमीकोलन करेंगे। क्या रिपीट करवाना चाह रहे हैं आप इसके अंदर, मैं जी ये स्टार को रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, ये ब्रैकेट बंद, डबल कोट्स बंद, कॉमा। इसके बाद कह रहा है कितनी दफा, नंबर टाइम्स, वो मैं यहाँ पे ये इतनी दफा जितना उसकी प्रोडक्ट सेल हुई होंगी उतनी दफा वो उसको करे रिपीट। ये देखिए स्टार आ गया एक दफा। अब इसको आप ड्रैग करके तमाम पे कर देंगे, फिर 3 दफा स्टार आ जाएगा। अगर इसका स्टार 5 पे चला जाता है तो ये 5 स्टार, उसके आ जाएंगे, ये 7 पे हो जाता है तो उसके 7, ये 10 पे हो जाता है तो इसके 10 स्टार्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज इस रिपीट की फंक्शन की भी आपको समझ लग चुकी होगी। आज का लेक्चर की मेरे ख्याल में तमाम लोगों को समझ आ गई होगी। और किसी भी मेरे दोस्त भाई बहन को किसी भी जगह पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाजमी मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इसके साथ तारिक अजीज को दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली मुफीद वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।